आजकल सोशल मीडिया की वजह से ना एकदम से चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ा है ना। मतलब चीज़ें ना फास्ट हो गई हैं बहुत ज़्यादा। वही है ना, इन्फॉर्मेशन ही है, ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है। पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ की जानकारी आपको तुरंत से मिल रही है। जो हो सकता है कि तुम्हारे लिए नेगेटिव हो वो दूसरे के लिए पॉजिटिव हो। तो मतलब हर किसी के लिए जानकारी जो है वो तुरंत अवेलेबल है। उससे क्या है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हो चुकी हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हम अपनी ना कोई भी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि एक तो एजुकेशन ऐसी हो चुकी है और स्पेशली बताया जाता है, एक माइंडसेट बनाया जाता है और एक सोच बनाई जाती है। वही ये मटीरियलिज्म की दुनिया ने ये सोच बनाई है ना कि तुमने संतुष्ट नहीं होना है, अनलिमिटेड अपनी वो रखो, इच्छा रखो, जो कि हमारे जो सनातन के वो है संस्कार है या सनातन की हमारी शिक्षाएं हैं, बिल्कुल इसके विपरीत है। हमारे तो कहा जाता है कि संतुष्ट रहना सीखना चाहिए इंसान को, लेकिन या अब जो मॉडर्न शिक्षाएं हैं, क्योंकि इनकी ये सारी तो यूरोपियंस की इन्फ्लुएंस्ड है, यूरोपियंस के द्वारा जहाँ जहाँ गए इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी शिक्षाएं चलाई हैं। सारी जितनी भी अच्छी शिक्षाएं थी सारी बर्बाद करके अपनी उल्टी शिक्षाएं चलाई, और उसके पीछे इनका उद्देश्य होता था कि लोगों को गुलाम बना के रखना। हम कहते हैं ना कि भी अंग्रेज़ों का कहते थे भी एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य अस्त नहीं होता था, वो आज भी वो ट्रुथ है। आज तो बल्कि मैं कह रहा हूँ हर पहर ही इनका बन चुका है, दिन रात इनका बन चुका है। सूर्य अस्त हो रहा है तो भी इन्हीं का है, नहीं हो रहा है तो भी इन्हीं का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही, इन्होंने बनाए सिस्टम ऐसे थे, सोच के रखा हुआ था ना कि भाई हम ऐसे भागना पड़ेगा हमको अपना झोला उठा के। तो इन्होंने पहले से तैयारी करी हुई थी उसकी कि भाई हम तो हार मानने वाले नहीं हैं, उसके बाद भी हम राज करेंगे। इसलिए इन्होंने शिक्षा लेवल पे, संस्कार लेवल पे, हर चीज़ में ये किया। और फिर इमिग्रेशन, मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं ना कि दुनिया को मूर्ख बनाते हैं यार। यहाँ से तो कोई भेज नहीं पाता डॉलर, बहुत कम भेज पाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वहाँ से आ रहा है उसको देखो ना कितना, मतलब कि हैवी प्राइस उसको पे करना पड़ रहा है यहाँ आने के लिए। इनकी शिक्षा के लिए आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की इमिग्रेशन के लिए आ रहे हैं, कितने मतलब कि पैसे वहाँ पे लोगों को देने पड़ रहे हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हरदीप पुरी का, CNN पे, जो ये US चैनल है CNN, जो कि है ही इसके खिलाफ है। ये वामियों का चैनल है, वैसे तो अमेरिकन चैनल है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ है, मतलब कि उनकी सपोर्ट का, जो पहले वाली पार्टी थी बाइडन वाली, उनकी सपोर्ट का चैनल है। तो इंटरव्यू ले रही, तो हरदीप पुरी बता रहे कि भाई जितना हम 3 महीने में तेल लेते हैं रशिया से, उतना यूरोप एक दिन में ले रहा है, एक दोपहर को ले रहा है, सिर्फ एक दिन भी नहीं, एक ही दोपहर में इतना तेल ले रहा है। और भारत को आंखें दिखाई जा रही है, क्यों? मतलब क्या कारण सोचो ना आप। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये हम सबका एनालिसिस ओपन है, ये सबके लिए। उसका फिर आगे निष्कर्ष निकालना, क्या निष्कर्ष कोई निकालता है वो फिर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये ओपन फैक्ट्स हैं। ये रैशनली सोच के देखो ना, जो तुम एक दिन में हड़प कर रहे हो, खा रहे हो, वो पूरा इंडिया, इतना बड़ा इंडिया, वो 3 महीने में लेता है। और फिर भी तुम कह रहे हो कि इंडिया पे वो लगाओ, टैरिफ लगाओ, इंडिया पे सैंक्शंस लगाओ। ट्रंप कह रहा है कि ये तो हमारा पहली वो था, 2 चरणों का नतीजा 50% टैरिफ। अभी तो कह रहा है कि हम आगे जो चरण होंगे हमारे, उस पर हम और सैंक्शंस लगाएंगे। पीछे पोलैंड का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी वो गया हुआ था ट्रंप को मिलने, US गया हुआ था, साथ में नेचुरली है उनकी, जब कोई जाता है विदेशी तो उनकी मीडिया भी जाती है साथ में। तो मीडिया वाला, पोलैंड वाला पूछ रहा है भी कि भाई तू इंडिया पे तो सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन तूने रशिया की बात नहीं की जो बेच रहा है, क्यों? तो ट्रंप को गुस्सा आ गया, कह रहा जी ये मैं जब इंडिया पे सैंक्शन लगा रहा हूँ तो रशिया का ही नुकसान हो रहा है। क्या लॉजिक बन रहा है, देख लो। इंडिया पे सैंक्शन लगाने से रशिया का नुकसान हो रहा है। फिर बोला कि तुम्हें नौकरी कोई और देखनी पड़ेगी, मतलब सीधा ही पर्सनल हो गया। ये तो इनका राष्ट्रपति है, ये मतलब ये कोई राष्ट्रपति है? ये ऐसे राष्ट्रपति होते हैं? ये है दोस्तों। बाकी ना ऐसे कुछ ये सब चलता है, तो फिर बात वही, फिर शिक्षाएं जो सनातन की वही काम आती हैं कि धैर्य से अपना चलते रहो, और लेकिन बुराई के खात्मे के लिए भी प्रयत्नशील रहो, बुराई का अंत करने के लिए भी लड़ाई लड़ते रहो। ये नहीं है कि उसको चुपचाप सहन करते रहो, खुद ही मिट जाओ, लेकिन बुराई को फलने दो ना, उसके भी अंत के लिए अपना संघर्षशील रहो, प्रयत्नशील रहो। तो ये हमारे संस्कार है, ये हमारे सनातन की शिक्षाएं हैं। और वो शिक्षाएं एटर्नल क्यों है? क्योंकि सच्चाई के साथ है। सच्चाई का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब ईश्वर, परमात्मा। एक ही बात है ये। इस क्यों कहते हैं सच्चाई की जीत होती है? वो इसीलिए कहते हैं सच्चाई परमात्मा का रूप है। परमात्मा, हमारी जो डेफिनेशन है परमात्मा की, ईश्वर की, गॉड की, सनातनियों की, उसके हिसाब से। और इसमें अगर आपको कहीं पे कोई दो राय लगती है तो बताओ, यही तो ईश्वर है और क्या है। ठीक है, नमस्ते।